सबको मेरी ओर से जय यीशु मसीह की। आज है 7 दिसंबर और आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह की उस भविष्यवाणी के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर होने वाले बलिदान के बारे में हमें बताती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे क्रूसिफाइड जीसस की प्रोफेसी और उनकी भविष्यवाणी के बारे में। नए नियम में संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस के साथ कुछ बातचीत करते हैं और इसी अध्याय में वर्स 14 यानी कि पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। अब अगर हम ये देखें कि प्रभु यीशु मसीह ये किस सांप के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस भविष्यवाणी को हम पुराने नियम में गणना ग्रंथ में पढ़ते हैं, यानी कि इन द बुक्स ऑफ नंबर चैप्टर 21 वर्स 4 ऑनवर्ड्स। उसमें लिखा है, होर पर्वत से वे एदोमियों के देश के किनारे किनारे चलकर लाल समुद्र की ओर आगे बढ़े। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे ये कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी, हम इस रूखे सूखे भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से वे बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वे हमारे बीच से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। तो अगर हम पुराने नियम की इस भविष्यवाणी के बारे में पढ़ें जो सीधा सीधा प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करती है, जैसा कि नए नियम में हमने यूहन्ना अध्याय 3 में पढ़ा जब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस के साथ बातचीत कर रहे थे, तो यहाँ पे प्रभु के लोगों ने यानी कि इस्राएलियों ने जो पाप किया वो ये था कि वो मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाए थे। उन्होंने क्या कहा कि ना तो हमें यहाँ रोटी मिलती है और ना पानी, हम इस रूखे सूखे भोजन से उब गए हैं। वो रूखे सूखे भोजन मन्ना को बोल रहे थे जो परमेश्वर ने स्वयं स्वर्ग से उन्हें भेजा था, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से भेजे गए उस भोजन की वैल्यू को समझ नहीं पाए थे और उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। तब परमेश्वर ने उनके पाप के कारण उनके बीच में विषैले सांप भेजे और जब वो उनको काटते थे तो बहुत से इस्राएली मर गए थे। लेकिन जब इस्राएली मूसा के पास गए, उन्होंने दुहाई दी कि हमने पाप किया है। वो समझ गए थे कि हमने मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध भुनभुनाया है, बुड़बुड़ाया है। तब उन्होंने मूसा से कहा कि हमने पाप किया है, आप परमेश्वर से विनती करें कि वो हमें इन विषैले सांपों से छुड़ा ले। तब परमेश्वर ने उसे कांसे के एक सांप की प्रतिमा बनाने के लिए कहा था और उसे ऊंचे पर लटकाने के लिए कहा था। इसी विषय में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से बात कर रहे थे यूहन्ना की इंजील अध्याय 3 में। इसमें लिखा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब निकोदेमुस से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं निकोदेमुस के सामने अपनी मौत की भविष्यवाणी कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचा लटकाया जाएगा और वो क्रूस की यानी कि कलवरी पर उन्हें क्रूसित करके लटकाने की बात कर रहे थे। और जिस तरह मरुभूमि में यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट में पुराने विधान में लोगों ने उस कांसे के सांप की प्रतिमा को देखा और वो ठीक हो जाते थे, उसी तरह आज जो मनुष्य जो इंसान
प्रभु यीशु मसीह पर और उनकी मृत्यु पर विश्वास करते हैं कि ये वही उद्धारकर्ता है, परमेश्वर का वही इकलौता पुत्र है जिसे उसने एक उद्धारकर्ता के रूप में हमें भेजने का वायदा किया था, तब हम भी उद्धार पाते हैं। इसे हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 वर्ष 18 में भी पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं। यानी कि जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए क्रूस की बात एक मूर्खता है, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वे ईश्वर का सामर्थ्य है। इसमें पौलुस प्रेरित हमें बताते हैं कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है उनके लिए क्रूस की यानी कि क्रूसित प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है वो मूर्खता है, लेकिन जो उन पे विश्वास करते हैं उनके लिए वो उनकी मुक्ति है, उनका उद्धार है। उद्धार यानी कि अनंत जीवन। और इसी का एक और रेफरेंस हम देख सकते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23 वर्ष 23। उसमें लिखा है, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। इस वचन के द्वारा हम ये समझते हैं कि यदि कोई इंसान पाप करता है और वो प्रभु यीशु मसीह पर और उनकी क्रूस पर, उनके बलिदान पे विश्वास नहीं करता है, तो वो इंसान अनंत काल की मृत्यु का भागीदार बनता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। मृत्यु यानी कि अनंत काल की मृत्यु। लेकिन इसके साथ ही लिखा है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। और जो कोई इंसान पाप करता है लेकिन उसने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मेरे लिए मरे, वो क्रूसित प्रभु पर विश्वास करता है और ये भी विश्वास करता है कि वो मेरा उद्धार करता है और अपने गुनाहों को छोड़ देता है और उन्हें दोबारा नहीं करता है, तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह की क्रूस यानी कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूसित बलिदान अनंत जीवन ठहरता है। तो हम देखते हैं कि पुराने नियम में जब लोगों ने उस पीतल के सांप को देखा तब उन्होंने चंगाई प्राप्त की। उसी तरह नए नियम में यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे मसीहा, हमारे उद्धारकर्ता इस दुनिया में आए, इस संसार में आए, तब जिन जिन लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया, उनकी क्रूस पर विश्वास किया, उनके बलिदान पर विश्वास किया, उन्होंने अनंत जीवन पाया और उन्होंने अपने पापों से मुक्ति भी पाई। उद्धार किसी जादुई चमत्कार से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विश्वास से ही संभव है, और वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही इस जगत के, पूरी मानव जाति के उद्धार करता हैं। आज हम ऐसे समय में रह रहे हैं, ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां इंसान को विश्वास करने के लिए चिन्ह की ज़रूरत पड़ती है, चमत्कारों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमें उद्धार पाना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है। हम देखते हैं पुराने नियम में जब सदरक, मेशक, अबेदनगो को राजा ने आग की भट्टी में डालने का निर्णय लिया, जब उन्होंने राजा की मूर्ति के आगे दंडवत करने से इनकार कर दिया, तब उन्होंने राजा से क्या कहा कि हमारा परमेश्वर हमें आग की भट्टी में से बचाने की शक्ति भी रखता है, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं भी बचाएगा तो भी वो ही हमारा परमेश्वर ठहरेगा। हमारा विश्वास आज ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नए नियम में, अंजीलों में हमें एक पैराबल देते हैं, एक दृष्टांत देते हैं, राई के दाने के समान का विश्वास। तो प्रभु यीशु मसीह जब हमें स्वयं ये कह रहे हैं कि अगर आपका विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी होगा, तो आप अगर पहाड़ से कहेंगे कि यहाँ से उखड़ कर समुद्र में जाके लग जा, तो वो लग जाएगा। और उद्धार भी ऐसे विश्वास से ही संभव है। तो आइए इस क्रिसमस को एक ट्रेडिशन की तरह फॉलो करते हुए नहीं, बल्कि अपने विश्वास को दृढ़ करते हुए मनाएं। ये विश्वास करते हुए कि प्रभु यीशु मसीह ही वो उद्धार करता है जिनकी भविष्यवाणियाँ पुराने विधान में पहले से ही हो चुकी थी कि एक उद्धारकर्ता आएगा और वो हमारे लिए बलिदान किया जाएगा। So get ready for this Christmas, laying a foundation of a firm faith in crucified Jesus. God bless you all.